हेलो फ्रेंड, मैं आशीष यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष वेदा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईजीआई एविएशन में जो वैकेंसी निकल के आई हुई है, उस वैकेंसी को लेकर के काफ़ी कैंडिडेट के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं कि क्या ये वैकेंसी जो निकल के आई हुई है वो फेक तो नहीं है, और जो वैकेंसी का सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, और यदि आईजीआई में ज्वाइनिंग हो जाता है उसके बाद जो ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग के टाइम में क्या पैसा लिया जाता है, यदि पैसा लिया जाता है तो वो किस लिए लिया जाता है, इन सभी प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको भी हम बहुत जल्द ही प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर आप बने रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी निकल के आई हुई है, यह वैकेंसी बिल्कुल ही साफ़ सुथरी वैकेंसी है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फेक नहीं है। पिछले 1-2 साल पहले भी यहाँ पर वैकेंसी आईजीआई का निकल के आया हुआ था, जो कि हर ज़िला में इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया गया था, जहाँ पर अच्छा खासा एग्ज़ाम हुआ था और उसका रिजल्ट भी निकाला गया था। तो ये वैकेंसी फेक नहीं है, आप इसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आप क्यूरी करने के लिए इसके आईजीआई एविएशन के होम पेज पर जा करके और कॉन्टेक्ट अस वाले ऑप्शन पर जा करके क्लिक करके आप नीचे जो है कि आईजीआई का फ़ोन नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, जहां पर आप इनसे कांटेक्ट करके क्यूरी कर सकते हैं। हमने इनसे कांटेक्ट किया, क्यूरी किया, तो हमें जो इनके द्वारा जो बताया गया वो यही बताया गया कि हम जो है कि किसी प्रकार का फेक नहीं है, पर जा करके हमारे बारे में सर्च कर सकते हैं। तो आप भी यदि क्यूरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके साइट पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, आप मैसेज करके या कॉल पे बात करके आप क्यूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जब सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन होने के बाद जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, डीवी के लिए बुलाया जाता है, तो उसके बाद जो आपका ट्रेनिंग चलता है, तो वहाँ पर आपसे जो है कि ट्रेनिंग कराने के लिए जो ट्रेनिंग में खर्चा वाहन होता है, उसका खर्चा के लिए आपसे वहाँ पर पैसा मांगा जाता है, जो कि आपका ही जो ट्रेनिंग रहता है, आपके ऊपर जो खर्चा किया जाता है, वो आपको स्वयं से वो पैसा मतलब आपके ऊपर ही खर्चा होगा। तो इसलिए वहाँ पर इस तरीके का जो है कि सिलेक्शन होने के बाद पैसे की डिमांड किया जाता है। अब आप यहाँ पर आपको अपने माइंड के अनुसार सोचना है कि आपको पैसा देना चाहिए, ट्रेनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग कराने के बाद फिर आपको बैठा दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद आपको कंपनी बुला सकती है जॉब देने के लिए, और कंपनी नहीं भी बुला सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आप देखिए, आपके पास भी दिमाग है, आप समझदार हैं, आप ट्रेनिंग के नाम पे यदि पैसा दे के फंसते हैं तो भी आप ही के जिम्मेदार हैं। वहाँ आपको अपने से सतर्क रहना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी सिलेबस की। तो सिलेबस इसके साइट पर अपलोड है, जहां पर आप देख सकते हैं। इसका जो है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ है, जहां पर सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको हम बता दें कि यहाँ पर पिछले बार जो पेपर आया था, एक नॉर्मली पेपर होता है, काफ़ी कैंडिडेट अच्छा पेपर कर पाते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस जो इसका है वो 4 भागों में बटा हुआ है। पहला वो समान जागरूकता है, दूसरा विमानन ज्ञान है, तीसरा अंग्रेजी ज्ञान है, चौथा कौशल और विचार है। तो इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि समान बुद्धिमत्ता और तर्क, इस भाग के प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों की समान सीखने की क्षमता को मापना है। प्रश्न मोटे तौर पर अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, सादृश्य, निम्नलिखित दिशाओं, समानताएं और अंतर, जबलिंग, समस्या समाधान और विश्लेषण, आरेख आयु की गणना, कैलेंडर और घड़ी आदि पर आधारित गैर मौखिक तर्क पर आधारित होंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि आपका यहाँ पर थोड़ा सा मैथ और थोड़ा सा रीजनिंग, समान बुद्धिमत्ता और तर्क में आने वाला है, जहाँ पर आप सिलेबस में सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। समान अंग्रेजी में यहाँ पर आपका जो है कि उम्मीदवारों की अंग्रेजी भाषा की मूल बातें,
इसकी शब्दावली, व्याकरण आएंगे, वाक्य संरचना आएंगे, पर्यायवाची आएंगे, शब्द, विलोम शब्द और इसका सही उपयोग आदि की समझ और समझ का परीक्षण करने के लिए एक सरल पैराग्राफ भी दिया जाएगा और पैराग्राफ के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका सामान्य अंग्रेजी हो गया। समान जागरूकता में यहाँ पर आपका परीक्षा का व्यापक कवरेज 12वीं कक्षा तक सामाजिक अध्ययन, इसमें इतिहास, भूगोल, कला और सांस्कृतिक, नागरिक शास्त्र, अर्थ, समान विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन पर यहाँ पर थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपसे पूछने वाला है। विमानन ज्ञान में यहाँ पर आपको बहुत अच्छा ही विमानों का ज्ञान होना चाहिए। किस राज्य में कौन सा हवाई अड्डा है उसके बारे में, उस एयरपोर्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। आपको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम याद होना चाहिए और यहाँ पर कौन कैबिनेट मंत्री है, उड्डयन मंत्री कौन है। तो ये सब आपको यहाँ पर थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और थोड़ा सा यहाँ पर करंट अफेयर्स आता है जहाँ पर आप उसको भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। फॉर्म दोस्तों फेक नहीं है, फॉर्म सही है। फॉर्म के बाद जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद जब ट्रेनिंग का टाइम आता है तो वहाँ पर जो चार्जेस लगते हैं उसको आपको सोच समझ करके उस पर आपको अमल होना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।